हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईआईटी फोरम। माई सेल्फ पार्थ चौधरी। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मिलेगा एक स्पेशल प्राइज़ फॉर दोज हु गिव द राइट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। मतलब एक स्पेशल प्राइज़ मिलने वाला है जो मिलेगा पहले दो पार्टिसिपेंट को जो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देगा। लेकिन इस कॉन्टेस्ट का एक लाइफ टाइम भी है। इस लाइफ टाइम में एक दिन मतलब आज 16/7/20 को रात 10 बजे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा एंड इसका लाइफ टाइम होगा कल मतलब 17/7/20 को रात 10 बजे तक। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को सही से देखो क्योंकि पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसकी बेसिस के ही नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल जो है वो रहेगा। सो इस वीडियो को सही से देखो, ठीक है। तो चलो आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं पढ़ाया था आपको क्या, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या होता है ये आपको पूरा पढ़ा दिया मैंने। अगर नहीं पता है आपको तो पहले जाओ वीडियो को पूरा सही से पढ़ो, देन इस वीडियो में आओ क्योंकि इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में 7 to 8 टाइम्स बोर्ड क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो चलो आज की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रॉब्लम है, इफ पॉइंट 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम टॉलुइन इज मिक्स्ड, फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। एंड नंबर 2 क्वेश्चन है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बिफोर टैकल द प्रॉब्लम मैंने क्या कहा था कि प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखो। मतलब प्रॉब्लम का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग से लिखो। एंड मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में क्योंकि इस वीडियो के लिए बाहर के बहुत सारे ट्यूटर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलो नोट डाउन करो और प्रॉब्लम को अगर खुद से कर पाए तो खुद से करो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले तो मुझे देखना है कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सल्यूट है। मैंने क्या बताया था, जो लेसर अमाउंट होगा वो होगा आपका सल्यूट एंड जो लार्जर अमाउंट होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट, राइट। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो गिवन इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए। एक है P0A मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A इज 200 मिलीमीटर ऑफ मार्करी एंड P0B इक्वल टू 400 मिलीमीटर ऑफ मार्करी। ठीक है, अब A और B क्या है मैं पहले ही बता दिया था। A एंड B हम डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को हम ऑलवेज B से डिनोट करेंगे एंड सॉल्वेंट को हम ऑलवेज A से डिनोट करेंगे। तो पहले तो चलो हम पहचान लेते हैं कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेसर अमाउंट कौन है, 0.78 ग्राम बेंजीन लेसर अमाउंट है तो बेंजीन क्या होगा, सल्यूट होगा। एंड 0.92 ग्राम मतलब लार्जर अमाउंट, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो टॉलुइन यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। तो चलो पहले मैं वीडियो में दिखाया था, मैं सिखाया था आपको कि वो प्रूव किया था कि इक्वेशन कि पार्शियल वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या है। तो चलो लिखते, ये है PA इक्वल टू P0A इंटू एक से मतलब मोल फ्रैक्शन, P0A मतलब ये तो गिवन है डेटा, P0A मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक है, एंड PA कैपिटल PA क्या है आपका, कैपिटल P है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये एक पहला इक्वेशन, तो हमें ये निकालना है, इसका आंसर निकालना है इस इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू P0B इंटू XB मतलब सिमिलर, ये सॉल्यूट के लिए है। एंड नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, टोटल वेपर प्रेशर निकालो। सो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए होगा PT इक्वल टू PA प्लस PB। तो PA का वैल्यू भी पता है आपको एंड PB का वैल्यू भी आपको पता है। तो चलो आपको समझ में आ गया कि इसको टैकल कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसका, तो चलो हमें पता क्या नहीं है, विच इज मिसिंग हियर, द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इज XA दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे मिसिंग है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन मतलब,
मोल फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नहीं पता तो जाओ पहले वीडियो देख के आओ, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है। तो चलो मोल फ्रैक्शन एक्स से एन एक्स बी, ये दो अननोन है हमारे पास, राइट। बाकी सब तो गिवन है, लाइक पी नॉट ए भी गिवन है, पी नॉट बी भी गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स ए एन एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एन ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब स्मॉल एन ए एन प्लस स्मॉल एन बी। क्लियर। अब एक्स बी में आओ, एक्स बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। तो आपको अब क्या चाहिए, एन ए चाहिए, एन ए मतलब मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। व्हाट इज मोल्स, मोल्स मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो चलो मोल्स मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे एन ए एंड एन बी। अगर हम एन ए एंड एन बी को निकाल ले सकते हैं तो हम इजीली एक्स ए एंड एक्स बी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एन ए कैसे निकालते हैं, तो एन ए मतलब क्या होगा, मास ऑफ टॉल्यूइन, मतलब मास अपन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मास ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूइन। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल एटम का मॉलिक्यूलर वेट आपको ऐड अप करना है, सिर्फ आप ऐड करो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। एंड मास ऑफ टॉल्यूइन तो गिवन है, कितना है मास ऑफ टॉल्यूइन का, 0.92 ग्राम। सिमिलरली एन बी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ बी। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कैसे निकालते हैं, सिमिलरली सेम टाइप से C6H6, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, ठीक है, ऐड अप कर लो सिर्फ। एंड मास ऑफ बेंजीन तो गिवन है, कितना है 0.78 ग्राम। तो चलो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो एन ए का मतलब तो ये हो गया, तो अब एन ओ का वैल्यू क्या होगा, एन ए का वैल्यू ये होगा कि 0.92 जो गिवन था, मास ऑफ टॉल्यूइन 0.92 डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लो, देखना 92 ही आएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, आपका आएगा आंसर 0.01 मोल्स, राइट। तो 0.01 मोल्स किसका आया, एन ए का। तब एन बी का निकालेंगे, एन बी का क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, राइट। तो अब आओ डेटा में, तो 0.72 ग्राम था बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन का तो गिवन था। अब क्या गिवन नहीं था, मॉलिक्यूलर मास, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, C6H6, ठीक है। तो 782, तो इसका भी क्या आया, इसका भी मोल्स आया 0.01 मोल्स। अब हमें एन ए भी पता है, एन बी भी पता है। अब हम इस दो डेटा को किस में पुट करेंगे, एक से, मतलब मोल फ्रैक्शन की जो इक्वेशन है उसमें। तो चलो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन, ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन। तो इसमें एन ए पुट कर दो, एन बी पुट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा हाफ, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हाफ। तो मोल फ्रैक्शन बी का भी हाफ ही होगा, राइट। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, हमें आंसर, मतलब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका PA, मतलब सॉल्वेंट, मतलब टॉल्यूइन का। तो टॉल्यूइन का क्या होगा, P नॉट ए तो गिवन है 200 एंड एक से हम निकाल लिए, तो होगा आपका 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सिमिलरली PB का निकाल लेंगे हम, तो PB का क्या होगा 400, नॉट डिवाइडेड इनटू होगा 400 इंटू हाफ, दैट इज 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा आपका ये PT, मतलब PA प्लस PB, ठीक है। तो PA प्लस PB क्या होगा आंसर, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट। तो आई थिंक आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब जो प्रॉब्लम गिवन दूंगा मैं, इसके लिए ये आपका ये कॉन्टेस्ट, मतलब
अगर आप सही से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाए एक दिन के अंदर तो आपको मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, तो चलो ये एंथू के लिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विथ 1 मोल्स ऑफ मिथानॉल, फाइंड क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो पहले प्रॉब्लम को देखो, सीखो, फिर ये प्रॉब्लम में आओ, बहुत इजी प्रॉब्लम है। सेकेंड, वी हैव अ 2 कंपाउंड्स X एंड Y, X का वैल्यू गिवन है, Y का वैल्यू गिवन है, फाइंड द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y। तो ये 2 प्रॉब्लम रहा आपके पास जो ये कॉन्टेस्ट की अंदर आता है। तो इस 2 प्रॉब्लम का आंसर दो कमेंट बॉक्स में और जीतो 100 रुपये। ठीक है, तो चलो आपका हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम में आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीखने का बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम किसके बेसिस में है, चलो पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ठीक है, 0.92 ग्राम ऑफ इथानॉल मिक्स्ड विथ 0.32 ग्राम ऑफ मिथानॉल। ठीक है, तो द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल आर गिवन 55 एंड 50। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल। नंबर बी क्वेश्चन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड नंबर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल इन वेपर फेज। तो नंबर सी में आएगा आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, पहले ए एंड बी तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये सिमिलर है पहले प्रॉब्लम की, और ये प्रॉब्लम भी बोर्ड में 4 to 5 टाइम्स आ चुका है एंड सेम विद सेम गिवन डेटा। ठीक है, आप चेक कर लेना 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स सेम प्रॉब्लम आया है। तो चलो इसका सोल्यूशन बनाते हैं। पहले क्या करना है, हमें पहले क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझना है। तो हमने समझ लिया क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो पहले होगा तो आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग करो। तो सॉल्यूट कौन होगा, मिथानॉल, क्योंकि ये लेसर अमाउंट है, एंड सॉल्वेंट होगा इथानॉल क्योंकि ये मोर इन अमाउंट है। ठीक है, तो चलो अब आएगा इक्वेशन में, पी ए हमें पता है पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी बी हमें पता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, एंड टोटल प्रेशर दैट इज समेशन ऑफ पी ए एंड पी बी। तो ए एंड बी का आंसर तो इससे हो जाएगा। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक्स एंड एक्स बी। तो एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कैसे निकालना है ये तो मैं पहले जो स्लाइड था उसमें समझा दिया आपको। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर और एक बार देखो वीडियो को। ठीक है, तो अब आएंगे हम नेक्स्ट मतलब सी नंबर प्रॉब्लम को, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल इन वेपर फेज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब अभी तो आपको जो पता था मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन क्या था। ठीक है, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ पे ये पूछा है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है। तो ये तो नहीं होगा, राइट। कहाँ पे होगा, कहाँ पे देखना है हमें, ऊपर, मतलब हमें देखना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है। इथानॉल और मिथानॉल भी जो वेपर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन से ऊपर आ रहा था तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, जनरली जो ऊपर आ रहा है सॉल्यूशन की इंटरफेस से, जो एम्प्टी स्पेस में जो वेपर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, इथानॉल भी आएगा मिथानॉल भी आएगा। तो इसका टोटल कैसे करते हैं ये तो इक्वेशन से पता चलेगा कि पी टी इक्वल टू पी एन पी बी कर तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन ही तो है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल इस एम्प्टी स्पेस में कितना है, डिवाइडेड बाई टोटल जो आपका पार्शियल प्रेशर है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करो, इस मैंने जो बताया इसको रिपीट करके सुनो, आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आओ देखते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा। तो हमें मतलब इक्वेशन से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इक्वेशन फॉर्म करो। इक्वेशन आया आपका वाई ए, मतलब ए मतलब मैंने सॉल्वेंट ले ले ए को, तो ए मतलब वाई मतलब इथानॉल। तो पी ए आपको पता है कि पी आप इजीली निकाल ले सकते हो, एंड पी टी भी आप इजीली निकाल ले सकते हो। तो डिवाइड कर दो, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज में आ जाएगा। क्लियर।
आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है बच्चों तो मैं कह रहा हूँ आप जाओ फिर से रिपीट करो इस वीडियो को, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आप घर पे करो इस प्रॉब्लम को, आंसर से देखो जो आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आंसर मैच हो रहा है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सही है एंड आपका प्रॉब्लम करने की तरीका भी एकदम सही है। तो अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, वो है एक ए एंड बी, दो वोलाटाइल एक लिक्विड लिया मैं, दोनों को एक कंटेनर में मैं डाल दिया। तो तब वेपर प्रेशर ग्राफिकली कैसे चेंज होता है, मतलब हम ग्राफ देखेंगे इस बार। ठीक है, तो चलो ग्राफ देखते हैं। ये आपका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे प्योर ए है, मतलब जब टाइम t0 था, जब कंटेनर में सिर्फ ए कंपोनेंट था, तब वो प्योर ए था। प्योर ए का एक से मतलब मोल फ्रैक्शन क्या था, 1 ही था, क्योंकि वहाँ पे कुछ बी तो था नहीं। अब हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन इंक्रीज करेंगे, मतलब इसमें बी ऐड करते रहेंगे। अगर बी हम ऐड करते रहे तो ये धीरे धीरे एक्स ए जो है उसका जो मोल फ्रैक्शन वो घटता जाएगा, घट के एक एट द एंड मतलब राइट हैंड की एंड में वो प्योर बी हो जाएगा। तो प्योर बी में क्या रहेगा, प्योर बी में रहेगा आपका एक्स ए तो कुछ नहीं है, मतलब ए का कुछ कंपोनेंट है नहीं एंड बी का पूरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो प्योर ए में उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए नॉट, एंड प्योर बी में पी नॉट बी। क्लियर। अब हम आएंगे कि कॉम्पोजिशन जब आप चेंज कर रहे हो तब ये पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होगा, डिक्रीज होगा। कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ना, इंक्रीज कर रहे हो कॉम्पोजिशन किसका, बी का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो डिक्रीज कर रहा है। तो आपको पता होगा जो इक्वेशन है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो एक्स ए अगर डिक्रीज करेगा तो पी ए भी डिक्रीज करेगा। एंड आप देखो जब कॉम्पोजिशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो आपका पी बी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ का मतलब क्या है, ये जो तो लाइन ड्रॉ किया मैंने, जो क्रॉस किया अपने में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पी ए से नीचे आ रहा है, मतलब पी ए जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वो डिक्रीज हो रहा है विथ कंपोजिशन बी, एंड विथ कंपोजिशन बी ये पी बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यही है, ये है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये ग्राफ बहुत बार आता है, एग्जाम में भी आता है कि एक्सप्लेन करो। अगर हम ए में बी ऐड करें, दोनों ही वोलाटाइल हो, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा, ग्राफिकली एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। आई थिंक क्लियर है आपको, राइट। तो आपका ये था एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये रहो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेंजीन इज एडेड टू टॉल्यूइन एंड एक गिवन इक्वेशन है पीटी, मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू 100 प्लस 60 XB। ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो इसके भी घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, मैं इसको प्रॉब्लम को करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, नहीं भूलना उस जो कॉन्टेस्ट है उन दोनों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले दो जो पार्टिसिपेंट है उनको मिलने वाला है 100 करके 200 रुपये। ठीक है, तो चलो थैंक यू, बाय।